बहुत स्वागत सभी का, वेलकम बैक। सभी को जय हिंद। रोजगार लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की श्रृंखला के साथ। ठीक है, आज कुछ स्पेशल इवेंट आपके लिए हमने प्लान किया है। यहाँ पर आज जो आपकी है एक स्पेशल कैलकुलेशन ट्रिक की क्लास होगी, और ये बात हम बहुत भरोसे के संग बोल सकते हैं कि अगर आप क्लास के अंत तक जुड़े रहे तो बहुत कुछ यहाँ से नया सीख कर जाओगे, मजेदार चीजें सीख कर जाओगे जो कि आगे चल के काम आएगी। ठीक है, आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। और हाँ, कल भाई आप लोगों की क्लास हम नहीं ले पाए थे क्योंकि हमको एक ज़रूरी काम से जो है एक निजी काम से बाहर जाना पड़ गया था। इस वजह से आपकी जो कल की क्लास है वो नहीं हुई थी यहाँ पर। तो हमने सोचा कि आज यार शुरुआत करते हैं और कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, वापसी हमने करी यहाँ पे एक कैलकुलेशन ट्रिक्स की क्लास के साथ। अब क्या इसमें आपको सिखाएंगे, अभी कुछ देर में बता देंगे आपको। उससे पहले एक बार सभी को जो है हम याद दिला दें कि आपको मालूम होगा कल यानी कि 28 फरवरी सुबह 11 बजे जो है आपके लिए कुछ एक बहुत बेहतर चीज़ जो है, बहुत बढ़िया चीज़ जो है हमारी पूरी टीम ने प्लान करी हुई है। अगर आप में से कोई भी जो है अपनी तैयारी के साथ साथ है ना स्किल सीख कर पैसे कमाना चाहता है तो उसके लिए, और आपके पास एक फ़ोन है ना, आपके पास फोन है, आपको एक एआई स्किल सीखकर अगर पैसे कमाने हैं तो वो कैसे कमा सकते हो आप, इसके लिए एक स्पेशल इवेंट आपके लिए लगाया हुआ है जो कि सुबह 28 फरवरी कल 11 बजे आपका है। तो मेक श्योर कि इसमें सब लोग लाइव जो है जरूर से जुड़े, है ना। इसमें सबको जो है लाइव अपनी हाजिरी लगानी है। तो अभी से जाइए इस सेशन को जो है इसको लाइक करके इस पे नोटिफिकेशन लगा दीजिएगा ताकि जैसे ही हम लाइव जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, आइए तो शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोगों को सीखना है वो क्या है। एक भैया आपने नाम सुना होगा, हमको भी आप देखते हो कि जब थोड़े से बड़े कैलकुलेशन आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार इस सवाल को डिजिट सम से कर लेंगे तो काफी इजीली जो है हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है डिजिट सम, इसके बारे में आज पूरी जो कहानी है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, सब कुछ परफेक्ट है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना। शुरू किया अगर 10 मिनट तुमने इत्मीनान से सुन लिए तो पूरी क्लास में मजा आ जाएगा। अगले 1 घंटे जितने भी हम प्रश्न लगाएंगे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि यार क्या ऐसे भी सवालों को किया जा सकता है। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक होने जा रहा है वो क्या है, बेस्ट अप्रोच, है ना, टू सॉल्व कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। ये आप लोग की होने जा रही है डिजिट सम, है ना। डिजिट सम बोलते हैं, कुछ डिजिटल सम कुछ लोग बोल देते हैं। हिंदी में अगर आपको बोले तो भैया इसको बोला जाता है मूल्यांक। कुछ नया नहीं है ना। मूल्यांक जैसे तुम्हारी मान लो कि जन्म तिथि अगर 26 है तो तुमसे पूछते हैं ना, पंडित जी पूछे कि बताओ तुम्हारी जन्म तिथि का मूल्यांक क्या है, तुम 2 और 6 को जोड़ के बता देते हो 8। तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। डिजिट सम हिंदी में मूल्यांक बोलते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारा प्रश्नों में कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं, बड़ी अगर संख्या दी गई है उसका डिजिट सम, ये जो है हम लोग को यहां पर जानना है। ठीक है, तो जैसे कि डिजिट सम और मूल्यांक हमने बता दिया तुमको आसान भाषा में कि ये होता क्या है। इसको डिजिट सम बोल दो, चाहे तुम बोल दो मूल्यांक, है ना। क्या होता है ये हम लोग को जो है समझने जा रहे हैं। देखो, जैसे कि हमने आसान सा एग्जाम्पल दिया, और प्लीज यार यहाँ पे स्पैम अब मत करना। ठीक है, हम आखिरी बार बता दे रहे हैं, अब से अगर कमेंट में कोई स्पैम करेगा सीधे जो है पूरी क्लास से हटा दिया जाएगा। तो ये आखिरी बार हमने बता दिया है, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, देखो जैसे हमने बताया कि मान लो तुम्हारे सामने एक संख्या लिख दी है हमने 26, इसका मूल्यांक पूछते हैं तो तुम्हें अंकों का योग करते जाना है जब तक एक अंक तुम्हें ना मिल जाए, है ना। जैसे 26 है तो 6 और 2 जोड़ दिया, ये 8 आ गया, 8 इसका क्या बन गया, मूल्यांक बन गया। ठीक है, मान लो तुम्हारे सामने ये लिख दिया कल को मान लो तुम्हारे सामने किसी ने लिख दिया 67 और इसका मूल्यांक पूछ रहा है, बताओ कि 67 का मूल्यांक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 67 का मूल्यांक क्या हो जाएगा, तुमने 6 और 7 को जोड़ा तो तुम्हारा आ गया यहां पर 13। अब 13 मूल्यांक नहीं है, मूल्यांक का मतलब होता है केवल एक अंक, है ना। तो मूल्यांक तुम्हारा जो होता है वो
0 से लेकर 9 के बीच में ही आ सकता है, वो केवल एक अंक होता है क्योंकि, है ना। तो तुम क्या करोगे, अगर ये 13 आ गया था तो तुम 1 और 3 को वापस से जोड़ के यहाँ पे बता दोगे कि गुरुजी यहाँ पे मूल्यांक हमारा 4 हो जाएगा। आओ 2-3 नंबर में और सीख लेते हैं, है ना। मान लो तुम्हारे सामने यहाँ पर 78 दिया गया है, इसका मूल्यांक पता लगाना है तुम्हें, ठीक है। फिर तुम्हारे सामने यहाँ पर 88 दिया गया, इन दोनों का मूल्यांक बताओ क्या हो जाएगा। फिर एक काम करो 89, इन दोनों का मूल्यांक बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से। और आज देखो पार्टिसिपेशन तगड़ा होना चाहिए, कुछ भी हम पूछते हैं तो तुम्हारे जो है उंगलियां वो कमेंट पर रहे, है ना, तुरंत उसका उत्तर करो। कैलकुलेशन की क्लास में ये पार्टिसिपेशन हमें बहुत तगड़ा चाहिए होता है, तभी मजा आती है कैलकुलेशन क्लास में, ठीक है। अगली अब कैलकुलेशन की क्लास हमने सोच रखी है कौन सी लगानी है, लेकिन लगाएंगे तभी जब आज आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। तो यहाँ पे मूल्यांक हमने बताया क्या है कि 8-7 आपका हो गया 15, ठीक है। 1 और 5 को आपने जोड़ा तो यहाँ पर आपका आ गया है 6, ये मूल्यांक है, ठीक है। 89 यहाँ पर आपका क्या हो गया, 9 और 8 को आपने जोड़ा तो 17 हो गया, ठीक है। 1 और 7 को जोड़ने पे आपका 8 हो गया। तो अंकों को तुम तब तक जोड़ते जाओ जब तक एक सिंगल अंक नहीं मिल जाता है। सिंपल सी बात है, मूल्यांक आ गया सबको। चलो अभी चेक हो जाएगा आपको मूल्यांक आया कि नहीं। जितने भी छात्र हैं आपको अभी क्या कमेंट करना है, ध्यान से सुनो, है ना। सब लोग जो है अपनी जन्म तिथि जो है वो लिखिए, जन्म तिथि केवल लिखिए। अगर आपका मन नहीं है महीना लिखने का तो मत लिखिए, तिथि यानी कि डेट लिखिए, है ना। जैसे कि मान लो कि हमारी है 26 जुलाई, तो हमने 26 लिखा और उसका मूल्यांक बता दिया क्या है, ठीक है। एक बार सब लोग बताओ तो देख लेंगे कि कितना आप लोग को आ गया है ना। किसी की 29 तारीख है तो क्या हो जाएगा मूल्यांक, ये सबसे सरल होता है। जन्म तिथि का मूल्यांक निकाल के एक बार मतलब इसी तरीके से कमेंट करना कि 26 है तो इसका हमने मूल्यांक बता दिया सर 8 हो जाएगा, है ना। किसी की मान लो अगर 29 है तो वो 29 लिखेगा, फिर इसका मूल्यांक आगे लिख दीजिएगा कि क्या है। एक बार सब लोग बता दो, पूरा लिखो वरना हम चेक कैसे करेंगे भैया कि तुम किसका बता रहे हो। केवल तिथि का लिखो, है ना, ईयर का नहीं है। चलो ईयर का भी पूछ लेंगे अभी, ईयर में क्या है कि और कुछ, अभी ईयर का पहले तिथि का तो बताओ, डेट का बताओ, ईयर तो फिर बता ही दोगे, है ना। पता चला कोई 1900 का हुआ, अटक गया अभी। 18 आपने एकदम सही बताया कि 18 का 9 हो जाएगा, है ना। जय नारायण शर्मा आपने एकदम सही बताया। भैया ये तो बताओ हमको कि क्या है, सिर्फ डेट लिखो, है ना। सिर्फ तुम 26 लिखो और आगे लिख दो 8। 29 है तो उसका क्या हो जाएगा, है ना। किसी का 18 है तो उसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से बता दो, हम समझ जाएंगे कि तुमको आ गया है मूल्यांक निकालना। चलो आ गया, 26 का 8 हो गया, बहुत बढ़िया है। अभी ईयर का भी पूछ लेंगे, जो बहुत आप उतावले हो रहे हैं रुको, अभी ईयर का भी पूछ लेंगे। जो 2000 वाले हैं उनको तो बड़ी आसानी होगी। अगर कोई लेकिन 1989 मतलब 89 बोल रहे 1997 98 का है तब देखो समस्या हो सकती है, ठीक है। चलो आ गया भैया, तिथि का तो आ गया। तिथि में कुछ है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 31 होगा किसी का, है ना। 31 29 होगा, 29 वाले का हो जाएगा 9 2 11, और 11 में एक और एक को जोड़ने पे मूल्यांक 2 हो गया। तो तिथि का तो बड़ा सरल था, चलो ये तो आ गया है। लेकिन भैया अब अगर हम आपसे यहां पर बोले, ध्यान से सुनना, कि जो आपका जन्म वर्ष है वो लिखो और उसका मूल्यांक निकालो। जैसे कि हम एक आपको करके दिखा देते हैं, जन्म वर्ष अगर अपना लिखो और उसका मूल्यांक निकालो तो देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। हम देखो अपना नहीं लिख रहे हैं, हम एक अपने मन से यहां पर लिख दे रहे हैं 1989, ठीक है। ये मत बोल देना कि 40 साल के आप होने वाले हैं सर, नहीं, ठीक है। हम 1989 लिख रहे हैं और इसका मूल्यांक अगर निकालना है, क्योंकि संख्याएं बड़ी भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना कि 2 अंक की हो, 3 अंक 4 अंक 10 अंक कितने की भी हो सकती है। तो अभी शुरू के 10 मिनट तुमको मूल्यांक से कंफर्टेबल करा रहे, प्रश्न कैसे करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। इसे मजे के लिए नहीं सिखा रहे मूल्यांक यहाँ पे, है ना। अभी सवालों में तुम्हारा इस्तेमाल होगा ही। और ये देखो डिजिट सम ऐसी चीज है, हम शुरू में बता दें कि पूरी गणित में तुम्हारी लगेगी। अगर ऑप्शन तुमको दिए गए तो वहां पर तुम डिजिट सम लगा सकते हो, ठीक है। कहां कहां नहीं लगेगा वो भी तुमको सिखा के भेजेंगे। तो चलो अब जैसे कि यहां पे हमें जोड़ना है, तो 9 9 18 हो गया और 9 आपका 27 हो गया, ठीक है। और 7 और 2 को जोड़ा तो यहाँ पे 9 मूल्यांक आ गया है, एकदम सही इस तरीके से। अब आप लोग को क्या करना है, रुको अभी हम बता दें क्या करना है। अपनी जो जन्म वर्ष है उसको लिखो, है ना, और उसके आगे उसका मूल्यांक कमेंट लिख के भेजो, हम चेक करें कि आप लोग को आया है कि नहीं, ठीक है। भैया 2002 वाले का तो बड़ा सरल है, 2001 2003 इन सबका तो बड़ा सरल है। जो 1900 की पैदाइश है उनको यहाँ पे जो है
थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो बताओ एक बार हम देखें, 2005 यानी कि 7, ठीक है। चलो 1900 वाला कोई नहीं है, 2006 का 8 एकदम सही है, 2007 का 9 भी एकदम सही है। चलो तो फिलहाल हम ये तुमको बताना चाह रहे थे। अच्छा 1889 महात्मा गांधी आपका, 1869 है ना, तो अपना बताओ चलो 1869। फिलहाल ये तो थोड़ा आपको इस वजह से बता रहे थे ताकि ये कंफर्टेबल हो जाओ कि यार मूल्यांक निकालते कैसे हैं, है ना। और ये दिखाना था कि यार अगर तुम्हारी संख्याएं बड़ी होती जाएंगी तो तुमको यार मूल्यांक निकालने में थोड़ा ज्यादा समय लगता जाएगा। मान लो कि एक संख्या तुम्हारे सामने हमने ये लिख दी, है ना, अपने मन से कुछ भी लिख दो, 5 6 7 8 9, मान लो ये लिख दिया, तो इसका मूल्यांक निकालने में तुम्हें थोड़ा सा और समय लगेगा, है ना। अंक क्योंकि बड़े होते जाएंगे तो तुम्हारा समय बढ़ता जाएगा, 10 12 15 अंक हो गए, है ना, 12 अंक तक तो आई ही है परीक्षा में आपके। तो मूल्यांक निकालने में देखो कितना समय लगेगा, ये देखते हैं यहाँ पे। इसका मूल्यांक अगर निकालना है तो हमारा हो गया कि देखो गुरुजी 6 5 11, 11 7 18, 18 और 8 हमारा हो जाता है 26, है ना, 26 और 9 हमारा हो गया 35। इसमें 3 और 5 को जोड़ने पे हमारा आ गया 8, ठीक है। तो आपने देखा कि थोड़ा सा समय लगा, और बहुत सारे लोग जो है इसमें गलती भी कर देंगे इनको जोड़ते समय, ठीक है। जैसे कि अभी हम एक आपको संख्या लिखते हैं यहाँ पे, बताना क्या आएगा, है ना। हम इस बार लिख दे रहे हैं 7 8 4 5 3, ये हमने एक संख्या लिख दी है आपके सामने। इसका मूल्यांक बताओ क्या हो जाएगा। 5 अंकों की संख्या है, देखते हैं कितने लोग सही सही बता पा रहे हैं। कितना आया, अभी जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसको जैसे प्रश्नों से रिलेट करेंगे तब तुम्हारे जो है होश उड़ेंगे कि क्या ऐसी भी गणित होती है, ठीक है। अभी तो सीख लो, पहले धैर्य रखो, ठीक है। यहां पे बताओ क्या आएगा। अच्छा उत्तर यहां पे आप लोग करने लगे हैं। देखो हमने बताया कि अंकों को तब तक जोड़ो जब तक एक अंक नहीं मिल जाता। 8 7 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, और ये आपका हो गया है 7 27, ठीक है। इसमें 2 और 7 को जोड़ने पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही, यहां पर आपका भी जो है 9 मूल्यांक निकल कर आ गया है। इसमें भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं, जैसा कि हमको पूरी उम्मीद थी, तो गलती यहां पर भी हुई है, ठीक है। अब इस गलती से कैसे बचा जाए, या फिर अगर हमको और बड़ी संख्या आ जाए, मान लो कि अब 10 अंक हम तुम्हारे सामने लिख दे, उसका मूल्यांक निकालने में तुम्हें और समय लगेगा। 12 अंक लिख दे, 15 अंक लिख दे, तुम्हें समय और लगेगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से है, बड़ी बड़ी संख्याएं, है ना। तो इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए आपको एक डिजिट सम की हम प्रॉपर्टी सिखाते हैं। ये डिजिट सम में होती है ना, कोई हमने अपनी तरफ से नहीं बताई, ये डिजिट सम की एक जो है प्रॉपर्टी है, अपनी तरफ से नहीं बनाई है ना। देखो क्या कि मान लो अगर आपके सामने 49 लिखा हुआ है, बताओ कि इसका मूल्यांक क्या हो जाएगा, है ना। आपने बोला 49, ये तो सर बड़ा बड़ा सरल है, 2 अंक लिखे हैं, तो हमने 9 और 4 को जोड़ा, ये हमारा हो गया 13, फिर 1 और 3 को जोड़ दिया, ये हमारा आ गया मूल्यांक 4, और ये बिल्कुल सही है आपका 4। लेकिन अब प्रॉपर्टी क्या है यहां पर भैया, कि मूल्यांक निकालते समय ध्यान से सुनना, मूल्यांक निकालते समय जो तुम्हारा 9 होता है और जो तुम्हारा 0 होता है, ये हम गणित वाले मूल्यांक की बात कर रहे हैं, जो 9 होता है और जो तुम्हारा 0 होता है, इसके एक ही मायने होते हैं, है ना। कि अगर तुमको मूल्यांक निकालने की बात हो और कहीं पर भी अगर तुमको 9 दिख जाए, तो उसको तुम 0 के बराबर भी रख सकते हो। 9 और 0 का मतलब मूल्यांक निकालते समय एक ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। जैसे कि यहां पर 9 दिया गया था, तो 9 को हम 0 मान लेंगे, या फिर ऐसे बोलो कि 9 को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 9 का मतलब तो 0 ही है। तो देखो सिर्फ 4 हमारे पास मूल्यांक बच गया। अब इस प्रॉपर्टी की मदद से चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या तुम्हारे पास आ जाए, तुम देखोगे कि इसका मूल्यांक बहुत सरलता से निकाल पाओगे, जैसे कि अभी तुमको बताएं हम, ठीक है। और 9 बोला जाए या 0 बोला जाए, ये दोनों एक ही है, बात समझ लेना मूल्यांक में, है ना। जैसे कि अभी देखना, ये जो हमने किए थे, ये जो हमने आपको 2 संख्याएं लिख के इनका मूल्यांक निकलवाया था,
आप जरा एक बार देखो कि हम इसको इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से बताते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पहले और सीख लो फिर, है ना। 9 की यहां पर भैया एक खास बात होती है कि 9 का कोई भी गुणज आपके सामने आ जाए, है ना, कोई भी गुणज 9 का आ जाए, उसका भी मूल्यांक हमेशा 9 ही निकल कर आएगा। जैसे कि 9 दूनी 18 है आपके पास, तो यहां पर भी आपका मूल्यांक जो है 9 ही आएगा, या फिर शून्य भी इसको बोल सकते हो, एक ही बात है ना। तुम 9 का 3 गुना कर दो, 9 का 3 गुना हो जाता है यहां पर 27, है ना। तो मूल्यांक निकाल के देखो, 9 का कोई सा भी गुणज ले लो, उसका मूल्यांक हमेशा 9 आएगा, या फिर शून्य बोलो, एक ही बात है। तुम 9 चौके 36 करके देख लो, है ना, 36 में 6 और 3 तुम्हारा 9 बन जाता है, या फिर शून्य बोलो। तुम 9 कुछ भी, है ना, जितनी बड़ी से बड़ी यार सोच पाओ, तुम 9 का मान लो 17 से गुणा करके देख रहे हो, 17 निम्मा तुम्हारा हो जाएगा कितना, 153। देखो 5 3 8 1 9, या फिर शून्य बोलो, एक ही बात है। तो ये भी एक बड़ी जबरदार प्रॉपर्टी है, जबरदस्त प्रॉपर्टी है, सॉरी, है ना, कि 9 का आपके सामने कोई भी गुणज लिखा हो, है ना। मान लो कल को तुमसे कोई ये बोल दे कि 9 का गुणा करना है 1 2 3 4 में, बताओ कि इसका मूल्यांक आएगा, मूल्यांक क्या आएगा। तो ये नहीं कि तुम यहाँ पे पूरा गुणा करने बैठ गए हो, 9 का कोई भी गुणज हो, 9 अगर कहीं पर गुणा हो गया है तो वो तुमको पूरा मूल्यांक क्या कर देगा, वो या तो शून्य कर देगा या तो 9, एक ही बात है। शून्य बोलो 9 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई, एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। अभी ट्रिक बताई कहां, ठीक है अंजलि, अभी तुमको मतलब अभी आप लोगों को हमने प्रश्नों को करना थोड़ी ना सिखाया, अभी तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं। कंसेप्ट भी बड़ा मजेदार है डिजिट सम का, ठीक है, लेकिन जब प्रश्न में इस्तेमाल होते हुए देखोगे तब जो है तुमको अजूबा लगेगा, ठीक है। अभी सीखते जाओ, है ना, सीखते समय ज्यादा नहीं, है ना, ज्यादा मतलब ज्यादा जो है कोई कंफ्यूजन जबरदस्ती का नहीं लाना मन में, ठीक है। अभी इत्मीनान से सीखते जाओ। अब देखो, जैसे कि मुझे ये दो बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई थी, मुझे इसका मूल्यांक निकालना था, और मूल्यांक आप लोगों का जो है विभाज्यता के नियम में भी काम आएगा, तो भैया यहाँ पे ही सीख लो विभाज्यता का नियम, जब 3 का और 9 का पढ़ाएंगे, है ना, तो वहां पर ये डिजिट सम आपका काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हमें जैसे अब इसका मूल्यांक निकालना है, एक तो हमने इतनी मेहनत कर ली थी, है ना, कि 6 5 11, फिर 7 18, फिर है ना 26 और 9 35 हो गया, फिर 8 निकाल दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका हम लगाते हैं कि जहां कहीं भी हमको 9 दिख रहा है उसको चलो काट दिया जाए। यहाँ पे 9 दिख रहा था, इसको हमने काट दिया, काम थोड़ा सा सरल हुआ। और क्या सरल यहाँ पे बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है कि भैया अगर आप 7 6 13 और 5 18, है ना, 7 6 और 5 इन तीनों को तुम जोड़ो तो तुम्हें 18 मिल रहा था। चाहे 9 मिले चाहे 9 का कोई गुणज मिले, तुम उसकी जगह शून्य कर सकते हो, है ना, ये प्रॉपर्टी पहले ही बताती है। तो देखो 7 6 13 और 5 18 था, हमने इसको भी काट दिया, सीधे सीधे हमारा मूल्यांक बच गया कितना, 8, ठीक है। तो वही काम जो तुमने थोड़ा मेहनत करके निकाला था, अब तुम्हारा यहां पर डायरेक्ट आ गया, ठीक है। यहां पर भी देखो हम तुमको करके दिखा सकते थे कि एक तो हमने सबको जोड़ के निकाला मूल्यांक 9, अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यहाँ पे बताएं कि देखो 5 और 4 9 होता है, इसको हमने काट दिया, है ना। जरूरी नहीं कि सीधे सीधे सिर्फ 9 को ही काटो, किसी को 2 को जोड़ने के पे भी 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, तुम सबको काट सकते हो, ठीक है। तो जैसे 5 4 9 था, हमने इसको उड़ा दिया। ये कोई नहीं बोलना कि गुरुजी यहाँ पे तो 9 है ही नहीं, आपकी तरीका लगा ही नहीं, आपकी ट्रिक लगी ही नहीं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। 5 4 9 होता है, इसको हमने उड़ा दिया। अब 8 और 7 15 हो गया, 15 और 3 18 था, ये पूरे को काट दो और बोल दो कि यहाँ पे मूल्यांक शून्य आ जाएगा। शून्य बोलो 9 बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये होता है डिजिट सम। आगे अच्छे से चलो, अब तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है भैया, आपको थोड़ा सा जो है अब यहां पर टेस्ट करते हैं, इसका और इसका। ये दो संख्याएं आपके सामने हम लिख कर लाए हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। कमेंट करके बताइए कि इसका मूल्यांक क्या आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया छोटा सा एक टेस्ट, चलो करो। और उत्तर यार सबके आने चाहिए। देखो 550 से 550 के करीब हमारे पास छात्र है,
इतने ही उत्तर आने चाहिए। कैलकुलेशन वाली क्लास है, हम बता रहे हैं कि ये कैलकुलेशन की स्पेशल क्लासेस होती है, हम लगाएंगे केवल तभी जब हमको लगेगा कि यहाँ पर आपका पूरा जो है मन लगा हुआ है, पूरा आपका जो है पार्टिसिपेशन है। ठीक है, चलो बताओ यहां पर क्या आ रहा है। अब भैया देखो, ये ना करना कि एक एक को जोड़ने बैठ गए हैं, ये गलती करते हो। जैसे मान लो कि तुमको यहां पर जब विभाजिता का नियम हमने पढ़ाया भी है इस सीरीज में, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे मान लो कि 3 की विभाजिता देखनी है, 9 की विभाजिता देखनी है, तो तुम एक एक करके अंकों को जोड़ने ना बैठ जाना, तुम सीधे सीधे यहाँ पे क्या करना है, इनका मूल्यांक निकालना, क्योंकि एक एक को जोड़ने बैठोगे तो देखो ज्यादा समय लगेगा। हम दिखाएं कि 4 2 6 हो गया, 6 3 9, 9 9 18, फिर 7 25 हो गया, फिर 25 और रुको सब सही से जोड़ा है हमने, 7 2 9, 9 9 18, 18 7 25 और हाँ 25 और 9 हमारा 34 हो गया। फिर 3 और 4 को जोड़ने पे 7 मूल्यांक आ रहा है, सबका 7 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन इसमें समय ज्यादा लग गया और गलती भी हो सकती है। जितनी बड़ी संख्या होगी उतने चांसेस गलती के बढ़ जाएंगे। तो भैया इसको अपनी ट्रिक से यहाँ पर बताएंगे जो हमने आपको सिखाई कि 9 कहीं पर दिखे तो उसको काट दो। एक जगह 9 दिख रहा था, हमने सीधे इसको काट दिया, क्योंकि शून्य होता है 9 का मतलब। तो क्या केवल एक ही जगह 9 था? नहीं भाई, 9 संख्या जो है वो केवल एक जगह पर थी। बाकी बहुत जगह ऐसा है जहां पे हमको 2 को जोड़ने पे 9 मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो 5 और 4 को जोड़ने पे 9 था, हमने इसको काट दिया। 7 और 2 को जोड़ने पे 9 था, हमने इसको काट दिया। देखो कितनी सरलता से 7 मूल्यांक आ गया, है ना। तो अगर मान लो तुमको यहाँ पे विभाजिता चेक करनी होती, क्या ये 3 से विभाज्य है? नहीं भैया, 3 से विभाज्य नहीं है ना, क्योंकि मूल्यांक को 3 से विभाज्य होना चाहिए था। ठीक है, चलो अगला है, यहां पे बताना कि तुम्हारा मूल्यांक क्या निकल कर आएगा। बताओ भैया, ये क्या हो गया, यहां पे क्या मूल्यांक निकल कर आएगा। और एक दूसरे का यार कॉपी ना करना, खुद से निकालो, है ना। गलती होती है तो भी कोई बात नहीं, सीखो गई गलती से अपने, है ना। बहुत बढ़िया, पिछले में देखो लगभग 300 से अधिक छात्रों ने किया था, यहां पे भी करिएगा। यहां पे भी 7 आ रहा है क्या? नहीं, वो तो पिछले वाले का था। देखो हम अपने शॉर्टकट से निकालते हैं, लंबे तरीके की अब हमको जरूरत नहीं है, वो भूल जाओ लंबा वाला तरीका। देखो 5 और 4 को जोड़ने पे 9 आता है, इसको काट दिया मैंने। 6 और 3 को जोड़ने पे 9 आता है, इसको हमने काट दिया। 8 और 1 को जोड़ने पे 9 आता है, इसको काट दिया। सिर्फ आपके पास 2 रह गया था, तो इतनी आसानी से आप 2 हमको बता सकते थे। गुरुजी यहाँ पे मूल्यांक 2 आ रहा था। चलो एक और प्रश्न हमसे यहाँ पे देख लो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। आइए, आपके सामने एक संख्या हमने लिख दी है, इसका मूल्यांक आपको बताना है क्या आ जाएगा। देखते हैं क्या उत्तर आता है, ठीक है। बढ़िया है, चलो जल्दी से बताओ, है ना। मुश्किल से अब क्या 5 सेकेंड 10 सेकेंड, इससे ज्यादा क्या ही दे मूल्यांक निकालने के लिए। और यहां पर तो मूल्यांक मुंह जवानी मेरे ख्याल से निकाल लोगे, है ना। बताओ एक बार, उसके बाद हम देखते हैं क्या आ रहा है। अनिल चलो आपने उत्तर कर दिया है, लेकिन भैया, है ना, जोश जोश में जो है 9 को 99 और 999 ना लिख देना है। खाली एक बार लिखना है, इतना भी जोश देखो अच्छी बात नहीं है कि 9 को 99 लिख के भेज दो, हम सोचे कौन सा उत्तर कर रहे हो भैया। देखो क्या है कि यहां पर सीधे सीधे आपने देखा कि 9 कट रहा है, 5 4 9 होता है, इसको काट दिया। 8 1 9 होता है, इसको काट दिया। 7 और 2 9 होता है, इसको काट दिया। तो शून्य बच रहा था, आप शून्य बोलो या फिर 9 बोलो, यहाँ पे एक ही मतलब है, हमारा मूल्यांक आ गया है 0 या फिर 9 के बराबर। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि डिजिट सम का जो फंडा था, इसमें पकड़ तुम्हारी थोड़ी सी बन गई होगी। थोड़ी क्या, पूरी पकड़ जो है बन गई होगी कि कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, हम तुम्हारे सामने 20 अंकों की संख्या लिख दे, तो मूल्यांक उसका जो है ऐसे चुटकियों में अब निकालना जो है सीख गए हो, तो उसकी अब चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो
अब भैया यहां पर आता है कि सवालों में गुरुजी इसका कैसा इस्तेमाल होगा। ये तो चलो आपने बता दिया, और अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जो विभाजिता होती है, जैसे 3 की विभाजिता में हम लोग मूल्यांक का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 की विभाजिता जो है निकालते समय हम लोग मूल्यांक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ इतना ही जो है आपका खूब इस्तेमाल होता है ना। मान लो कभी आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन 3 का गुणज है ना, कौन सा ऑप्शन 9 से विभाज्य हो रहा है, तुम अब मूल्यांक की सहायता से बहुत तेजी से ये चीज चेक कर पाओगे, और ये आप हमसे देखते भी होगे। कैलकुलेशन के टाइम पे हम इन सब विभाजिता का, गुणनखंड का इस्तेमाल करते रहते हैं। अभी लाभ हानि पूरा पढ़ाया है, आपको क्या बताया था कि देखो हम यहाँ पर विभाजिता के नियम का इस्तेमाल करते रहेंगे और गुणनखंड का इस्तेमाल करते रहेंगे। पिछली हमारी जो क्लास हुई थी लाभ हानि की, उसमें हमने ये चीज आपको बताई थी, ठीक है। तो इन सबका इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन जो डायरेक्टली तुम्हारे सरलीकरण वाले प्रश्न होते हैं, है ना, सरलीकरण वाले प्रश्नों में भी इसका इस्तेमाल होगा। कैसे, चलो देखो, एक आसान से हम एग्जाम्पल के थ्रू तुमको समझाएंगे, है ना। ये मत बोलना कि गुरुजी ये तो हमको मालूम है। देखो आपके पास ये प्रश्न आता है, वापिस से, है ना, एग्जाम्पल है, तो यहां पे कोई ज्यादा वो मत बनना काबिल। आपको प्रश्न आ गया कि 17 का 8 से गुणा करके बताना है क्या हो जाएगा, और आपके सामने ये जो है ऑप्शन लिख दिए गए, ठीक है, कि 126 है, 136 है, 146 है, और 100 जो है 56 है। हम भैया जानते हैं कि यहाँ पे आपको 17 का पहाड़ा याद है ना। हम जानते हैं कि 17 का पहाड़ा याद है, तो आप लोग बता ले जाओगे क्या होगा। लेकिन हम यहाँ पे प्रश्न तुमको नहीं सॉल्व करवा रहे, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सवालों में कैसे इस्तेमाल होता है। भैया मूल्यांक का समझो कि जो तुम्हारा प्रश्न में मूल्यांक निकल कर आएगा, तुम्हारे उत्तर का भी वही मूल्यांक होगा। बस ये पॉइंट तुमको पकड़ के जो है सरलीकरण वाले जितने भी प्रश्न आए या फिर कैलकुलेशन वाले जितने भी प्रश्न आए, तुमको ये चीज लगा देनी है ना। क्योंकि यहां पर देखो इकाई के अंक से तो तुम्हारा हो नहीं रहा, इकाई के अंक से तुम फंस गए, है ना, क्योंकि 6 इकाई अंक हर जगह दिया गया था। अब मूल्यांक यहाँ पे क्या कहता है कि जो प्रश्न का मूल्यांक होता है वही मूल्यांक तुम्हारे उत्तर का होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। देखो यहां पे तुम्हारा 7 और 1 जो है 8 था, अट्ठू अट्ठू तुम्हारा 64 हो गया। अब देखो 6 4 10 होता है, 10 में 1 और 0 को जोड़ने पे 1 आ रहा है मूल्यांक, ठीक है। मन में ही निकालना है, तभी फायदा है मूल्यांक का। अगर तुमने लिख दिया 100 चीजें, है ना, तो कोई मतलब नहीं मूल्यांक सीखने का, है ना। ऐसी करो कि देखो अट्ठू अट्ठू 64 होता है, 6 और 4 को जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 1 और 0 को जोड़ा तो 1 हो गया। आगे से तुम डायरेक्टली ऐसे मन में बता दोगे कि हाँ एक मूल्यांक यहाँ पे आ गया। अब किस ऑप्शन, अब ऑप्शन के मूल्यांक एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पे देखा तो 6 2 8 1 9 आ रहा था मूल्यांक, ठीक है। 6 3 को काट दिया तो 1 मूल्यांक आ रहा है, 6 4 10 और 1 11, यानी कि 2 मूल्यांक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको शून्य भी बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखा कि 6 और 6 12 हो गया, 12 में जब तुम 1 और 2 को जोड़ोगे तो तुम्हारा 3 मूल्यांक आ गया, ठीक है। हम ये लिख के नहीं